हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में बात करूंगा डेरेक लंसफोर्ड की, यानी कि आपके करंट मिस्टर ओलंपिया चैंपियन के बारे में। तो गाइस, लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया है। पता है किस बारे में? कि इस बार का आपका मिस्टर ओलंपिया कौन होगा, क्योंकि पीपल आर एक्चुअली साइडिंग विथ हार्डी चूपन। अब ऐसा क्यों है गाइस? इसके पीछे दो वजह हैं जो मुझे समझ में आती हैं। पहली बात तो ये कि हार्डी ने इस साल अपने आप को इतना स्ट्रांग प्रूव कर दिया है, इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करने के बाद, दोनों आर्नोल्ड क्लासिक की विक्ट्रीज के बाद, कि अब उन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या जो हार्डी के साथ हुआ था लास्ट ईयर वो फेयर था कहीं से भी। उसके बाद दूसरा रीज़न लोगों को इस बारे में सोचने के लिए डायरेक्ट ने खुद दिया है। अब डायरेक्ट ने कैसे दिया गाइस? क्योंकि अभी डायरेक्ट ने ना 2 वीडियोस अपलोड करे अपने यूट्यूब चैनल पर, जिनको आप जाकर उनके यूट्यूब चैनल पर देख भी सकते हो, और फिर आप मेरी बात को बखूबी मानोगे। बिकॉज डायरेक्ट इज लुकिंग वेरी वेरी सॉफ्ट गाइस, वेरी वेरी सॉफ्ट। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि आपकी फिजिक अभी भी उस तरह की कंडीशन, उस तरह की वैस्कुलरिटी या फिर सेपरेशन कुछ भी क्यों शो नहीं कर रही। आप इनको यहाँ पर आर्म्स ट्रेन करते हुए देखो, देयर इज नथिंग गोइंग ऑन गाइस। मतलब कोई सेपरेशन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर ऑफ सीजन वाला शेप जो होता है ना वो है। और अगर आप अब भी ये समझते हो कि इनके ऑफ सीजन में होने की वजह से ही रीज़न है और ये इस वजह से इस तरह के शेप के साथ हैं, अभी प्रेप स्टार्ट नहीं करी, तो भाई यू आर वेरी रॉन्ग। बिकॉज दूसरे आप ऑफ सीजन वाले शेप देखोगे ना लोगों के, यू विल सी वेरी मच सेपरेशन, वैस्कुलरिटी, कंडीशन। यहाँ पर ये जेनेटिक्स वाली बात है। डायरेक्ट के पास वो चीज़ है ही नहीं। मतलब उस तरह के वो जेनेटिक होल्ड ही नहीं करते कि इनके आर्म्स में, इनके चेस्ट में या फिर शोल्डर्स में उस तरह की स्ट्राइशंस, उस तरह के सेपरेशन विजिबल हो। आप देखो किस तरह से बेसिक बिल्कुल शेप लग रहा है। मतलब उस हिसाब से, सॉफ्टनेस के हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँ दूसरे एथलीट से, तो अब देखो 16-17 वीक्स आउट के हिसाब से दिस इज नॉट लुकिंग गुड। इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स डायरेक्ट की तरफ से नहीं दिख रही। अब एक चीज़ मैं आपको अगर बताऊं, आप जिसके बारे में सोचने पर खुद मजबूर हो जाओगे। डायरेक्ट ने फर्स्ट टाइम कब वाव फैक्टर अपना प्रेजेंट करा था? पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोस्टिंग में, राइट? पीपल वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट हिम। मैं भी बात कर रहा था बिकॉज दैट वाज अ न्यू थिंग। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोस्टिंग हुई, क्या किसी ने भी डायरेक्ट के बारे में बात करी? मतलब ठीक है, बात करी गई होगी एज अ चैंपियन, या फिर जितने भी लोग थे सबके बारे में बात करी गई है, बट क्या डायरेक्ट के बारे में उस तरह से बात करी गई? क्या कोई वाव फैक्टर, कोई बिल्कुल ही एक्स फैक्टर वाली बात हुई? नहीं। इस बार ऐसी बात किसके बारे में हुई गाइस? सोचो इस बारे में आप खुद ही। इस बार ऐसी बात हुई 2 एथलीट्स के बारे में, मार्टिन फिट्जवाटर और एंड्रू जैक्ट। मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाहता हूँ? इस बार का वाव फैक्टर मार्टिन फिट्जवाटर लाए थे वहाँ पर स्टेज पर, और दूसरे लाए थे एंड्रू जैक्ट। पीपल वर हक्का बक्का कि व्हाट काइंड ऑफ अ फ्रेम दिस इज। कितनी ज़्यादा मसल मास एंड्रू ने ऐड कर ली है और अपने शेप को काफ़ी हद तक बनाए हुए, जो एस्थेटिक्स वो प्रेजेंट कर रहे थे उस मसल मास के साथ, उस फ्रेम के साथ। मतलब लोगों ने एक तरीके से अपनी आंखें अब दूसरे नए टारगेट पे लगानी स्टार्ट कर दी हैं कि ये हो सकता है न्यू चैंपियन, ये हो सकता है न्यू चीज़, वो न्यू फैक्टर जो हम देखना चाहते हैं एज अ मिस्टर ओलंपिया। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट गाइस, यहाँ पर अगर आप ट्रेनिंग करते हुए देखोगे, जो कि मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको फुटेज दिखा रहा हूँ, नो मैन, दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड। हार्डी ने भी काफ़ी टाइम से compete नहीं करा। आप उनकी कंडीशन देखोगे ना, मतलब अगर उनको बिल्कुल ऑफ गियर जाने के बाद, आपने अभी उनकी अपडेट्स देखी थी, मैंने कवर करी थी, इतने ज़्यादा वो हार्ड लग रहे थे, उसके बाद भी इतने ज़्यादा फाइबर्स वगैरह वो कैरी कर रहे थे। मैन, इट वॉज क्रेजी। और ये तो प्रॉपर ऑन PEDs हैं, अपनी प्रेप भी स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन वही है कि मतलब बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ही साइड लेते हैं डायरेक्ट की, जबकि वही लोग खुद बोल रहे थे इस बारे में कि डायरेक्ट वाज लुकिंग वेरी सॉफ्ट। अब देखो, ट्रस्ट मी, आपको पता लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ। और ये साल पूरी तरह से वो हो सकता है गाइस, जब हम हार्डी चूपन को जीतता हुआ दोबारा से देखें, तो वही चीज़ दोबारा से होती हुई देखें जो जे कटलर के टाइम पे हमने एक बार देखी है ओपन डिवीजन में। लेकिन हाँ, एक चीज़ और हो सकती है जिसके बारे में आई थिंक आप लोग नहीं सोच रहे हो, या फिर कोई भी यूट्यूबर इस बारे में नहीं सोच रहा है, बट मैं आपको एक स्पॉइलर की तरह दे दूँ ये चीज़, या फिर इसे आप मेरा एक गेस मान लो कि आपको याद है वो टाइम जब बिग रैमी डिथ्रोन हुए थे 2 साल पहले की बात। उस साल कोई भी नहीं समझ रहा था कि बिग रैमी हारेंगे, कोई भी डायरेक्ट को टॉप पे नहीं लेके आ रहा था, कोई भी हार्डी को बिल्कुल विनर की तरह नहीं देख रहा था। हुआ क्या? बिग रैमी बिल्कुल कॉन्वर्जेशन से बाहर हो गए। लोग देखते रह गए, लोग सोचते रह गए। 2 दिन पहले की, यानी कि 2 दिन के मिस्टर ओलंपिया के 2 दिन पहले तक जो लोग बात कर रहे थे, सब चेंज हो चुकी थी। इस बार भी नोबडी इज टॉकिंग अबाउट हिम बट एंड्रू जैक्ट। मुझे डेफिनेटली लग रहा है इस साल बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं गाइस, और हम टोटली देख सकते हैं कि हार्डी और एंड्रू के बीच में बैटल हो रही हो। एब्सोल्युटली पॉसिबल, बिकॉज एंड्रू इस बार इज गोइंग टू मेक अ रियली रियली बिग स्टेटमेंट। अब आपको बिलीव नहीं हो रहा तो इनकी मसल मास आप देख लो। देखो, प्रॉपर फिजिक अपडेट इन्होंने अभी तक शेयर नहीं करी है, बट वही है, इंप्रूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। साइको लुइस भी इस बारे में बात कर रहे हैं,
टेक्सास प्रो में हमें दिखने वाले हैं, अब वहाँ देख लेना कितने ज़बरदस्त ये दिखेंगे हमें। अब वहीं पर पता लग गया कितनी इंप्रूवमेंट्स हो गई हैं, बट मुझे टोटली इस बार चेंज होती हुई लग रही है बहुत ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि लोग टोटली हार्डी की साइड है, हार्डी के फेवर में बोल रहा हूँ। जिस तरह के डायरेक्ट ने पैकेज अभी प्रेजेंट करा ना यहाँ पर ये वाला, उसके बाद तो लोगों की ओपिनियन और ज़्यादा इस बारे में थोड़ी स्ट्रांग हो गई है कि क्या हार्डी के साथ लास्ट ईयर सही हुआ था, बिकॉज डायरेक्ट टोटली सॉफ्ट थे फ्रंट से, लेग्स में भी उस तरह की मसल मास नहीं थी। अब भाई आप लोग हेटर समझ लो, जो भी समझ लो, बट ऑनेस्ट ओपिनियन है इस बारे में। बहुत सारे लोग बिलीव करोगे आप में से और बहुत सारे लोग नहीं करोगे, बट मैं अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन ज़रूर दूंगा इस बारे में, बिकॉज एक्चुअली जो मुझे दिख रहा है उस बारे में ही मैं बात करूंगा उसी तरीके से। एनीवेज आप लोग बताओगे इस कमेंट सेक्शन में कि आपको भी मेरी बात बिल्कुल अग्रीएबल लग रही है या फिर आप इस बात को डिफाई करते हो। एनीवेज अब इसके साथ चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है क्लासिक फिजिक डिवीजन से रिलेटेड। अब ये अपडेट बहुत ही ज़बरदस्त है, बिकॉज देखो हम अभी तक जितने भी शोज देख रहे हैं ना, वहाँ पर हम देख रहे हैं ओपन डिवीजन में बहुत कड़ी टक्कर, बहुत ज़बरदस्त बैटल, ज़बरदस्त मुकाबला, ज़बरदस्त कंटेंडर्स। लेकिन अब ऐसा ही एक शो आने वाला है क्लासिक डिवीजन के लिए, गेस करो कौन सा? वो है दुबई प्रो गाइस, यस। और दुबई प्रो से अब हम हैं सिर्फ 4 वीक्स आउट, यस सिर्फ 4 वीक्स बचे हैं। देख रहे हो टाइम कितनी स्पीड से भाग रहा है गाइस। अब देखो वहाँ ओपन डिवीजन में नेक्सिला वगैरह कंपीट कर रहे हैं, उस बारे में मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ और करता रहता हूँ और आगे भी करूँगा, बट अभी हम बात करेंगे क्लासिक डिवीजन की। और इस वक्त 4 वीक्स आउट रह गए हैं ब्रियॉन एंसली, जो पहुंच चुके हैं दुबई में, ऑक्सीजन जिम में ही ट्रेन कर रहे हैं इस वक्त। एंड यहाँ पर आई बिलीव माइकल डबूल भी compete करेंगे दुबई प्रो में, जहाँ तक मैंने सुना है। वैसे तो उनको अभी रेस्ट लेना ही चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी वो पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं, तो उन्होंने सोचा मैं compete करूंगा। तो यही अभी तक तो सुनने की बात है, बाकी अपडेट अभी ऐसी कोई फिजिक अपडेट हमें उनकी तरफ से नहीं मिली है। और एक और बिग चेक यहाँ पर ब्रियॉन एंसली अपने नाम करने के लिए रेडी हैं, बिकॉज गाइस उर्स को बीट करने के बाद, यानी कि आर्नोल्ड क्लासिक यूके के बाद, इनका कॉन्फिडेंस आसमान पर है और पूरा इनके पास रीजन है उस बात को डिजर्व करने का गाइस, क्योंकि उर्स को बीट कर देना आफ्टर 2-3 ईयर्स या फिर 3-4 बैटल्स के बाद में, जो कि इन 2 साल की बैटल में इन्होंने करी है, एक बहुत बड़ी बात है। मतलब आप देख रहे हो एज का फैक्टर लगा लो, एवरीथिंग लगा लो, एक फ्रेशनेस लगा लो फिजिक की, उसके बाद भी ब्रियॉन ने वो कर दिया जो कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब ये दोबारा कभी भी कर पाएंगे। आई मीन वेट कैप के बढ़ने की देर थी गाइस, एक वेट कैप का बढ़ना ना इनके लिए आशीर्वाद की तरह साबित हुआ और इसी चीज का इनको वेट था। अब देखो इसके बाद क्या है, क्रिस बमस्टेड को बीट कर देंगे, मैन ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है। रमोन डीनो को बीट कर देंगे, नहीं पॉसिबल है। वेस्ली विजर्स को बीट कर देंगे, नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। बट जो चीज़ पॉसिबल थी वो इन्होंने कर दी, उसको बीट कर दिया। और क्या दोबारा बीट कर सकते हैं? डेफिनेटली आई कैन टोटली से दैट कि हाँ अभी भी वो पॉसिबल है, बिकॉज ब्रियॉन ना हमेशा इंप्रूव करते जा रहे हैं। क्लासिक फिजिक डिवीजन के डेक्स्टर जैक्सन है ब्रियॉन एंसली, बस ओपन डिवीजन से वो थे और ये क्लासिक डिवीजन से हैं। यही डिफरेंस है, नहीं तो किस तरह से हर एक अपीयरेंस इनकी इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी इंप्रूव होती है, कभी कमी नहीं छोड़ते। वेट कैप के बढ़ने को इतना अच्छा यूटिलाइज आई थिंक किसी और एथलीट ने नहीं करा जितना ब्रियॉन ने करा है। जितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हमें दिखाई हैं, जितना ज़्यादा अपने पैकेज को रिवाइव करके दिखाया है, ही स्टार्टेड डिलीवरिंग मोर एंड मोर एंड मोर। और इन्होंने प्रूव कर दिया गाइस कि एज इज जस्ट अ नंबर। एज कुछ डिफाइन नहीं कर रही, बल्कि ब्रियॉन एंसली डिफाइन कर रहे हैं इस चीज़ को कि क्या होता है व्हेन यू डोंट गिव अप, व्हेन यू रिफ्यूज टू सेटल डाउन। और यही चीज़ मैंने हमें बहुत अच्छे से देखने को मिल रही है और मज़ा आ रहा है इनको देखने का। मतलब एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आती है जब भी इनको स्टेज पर देखते हैं हम, क्योंकि कभी भी कोई भी कोताही इनकी तरफ से नहीं होती गाइस, कोई भी एक्सक्यूज़, कोई भी कोताही वाली चीज़ ये नहीं करते, हमेशा बेस्ट डिलीवर करते हैं। बाकी 60,000 का चेक है यहाँ पे विनर के नहीं है, आप समझ रहे हो। आई थिंक मिस्टर ओलंपिया में जो चेक था 50,000 का था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो क्रिस बमस्टेड ने लास्ट ईयर लिया था। तो देखो अगर यहाँ पर ब्रियॉन ने जीत लिया 60,000 का चेक, मतलब मिस्टर ओलंपिया से भी ज़्यादा पैसे वो कमा लेंगे। और एक बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से ये, मतलब मिस्टर ओलंपिया जीतना भी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इनके लिए क्या बल्कि क्रिस के अलावा सबके लिए ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर आप इजीली जीत सकते हो मुझे लगता है, बिकॉज वेस्ली इज नॉट कम्पीटिंग, रमोन इज नॉट कम्पीटिंग, उसके अलावा कोई भी कम्पीट कर ले, आप उन्हें अच्छी तरह से बीट करने का पूरा पोटेंशियल रखते हो और बीट कर भी चुके हो अभी रिसेंटली। तो यू आर द टॉप कंटेंडर। बट यस, अभी एक सेकंड रुको, मैं एक चीज़ और बताता हूँ। एक एक्सेप्शनल थ्रेट यहाँ पर आ रही है जिसके बारे में आई थिंक किसी ने भी सोचा नहीं था, इस तरह से कोई इनको ले नहीं रहा था, बट ऐसा होने वाला है गाइस। अब वो कौन है? लोगन फ्रैंकलिन। यस, लोगन फ्रैंकलिन इज बैक और वो इस सीजन में हमें दोबारा कंपीट करते हुए दिखेंगे दुबई प्रो में। एंड मैन व्हाई आई एम सेइंग कि लोगन फ्रैंकलिन इज बैक, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगन नेवर लुक्ड बेटर। यस गाइस, इससे बेटर लोगन फ्रैंकलिन को आई थिंक जब से मैंने इस चैनल पर वीडियोस बनाने स्टार्ट करे हैं नहीं देखा। ही नेवर लुक्ड सो गुड, नेवर सो डेडिकेटेड और नेवर सो डिसिप्लिन। इनका फोकस इस वक्त अलग ही लेवल पे है। और वो क्यों है गाइस? क्योंकि आधी से ज़्यादा टेंशन ना हट गई है, आधे से ज़्यादा स्ट्रेस ना हट गया है।
वो कहाँ गया? अब वो कोच हायर कर लिए इस वजह से। सो चेंजिंग द कोच या फिर हायरिंग द कोच वॉज द रेसिपी ही नीडेड। इनको ज़रूरत थी इस चीज़ की गाइस, बहुत टाइम से ये डिनाई कर रहे थे इस फैक्ट को कि मुझे एक कोच चाहिए। अब वो चीज़ चाहिए थी और इनकी फिजिक में विजिबल है। आप फिजिक देख रहे हो कैसे इनकी रिवाइव लग रही है, बिल्कुल न्यू लग रही है, बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे इसमें जान आ गई हो। आई मीन लुक एट हिज मसल्स गाइस, किस तरह से पॉप आउट कर रहे हैं, किस तरह से राउंडनेस कैरी कर रहे हैं, फुलनेस कैरी कर रहे हैं और एक एक्सेप्शनल सा पॉप जो इनकी फिजिक में हमने काफ़ी लंबे टाइम से नहीं देखा था वो आ रहा है। वेन्स बिल्कुल निकल कर बाहर आ रही है। अब तक अगर मैं बात करूँ ना, इन्होंने अपने एक्चुअल पोटेंशियल को कभी पूरी तरह से यूज़ करा ही नहीं है, कभी उसको लिव अप करा ही नहीं है इन्होंने इस तरीके से। बट इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा होता हुआ हम देख लेंगे। काफ़ी लंबे टाइम इन्होंने कोच हायर नहीं करे, फिर किसी रीज़न से कम्पीट नहीं करते थे और उस बीच में क्लासिक डिवीजन नहीं रुका गाइस। ये रुक गए कुछ टाइम के लिए, बट क्लासिक डिवीजन आगे बढ़ता ही रहा, बढ़ता ही रहा। वो कहते हैं ना टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, वही हुआ इनके साथ भी। बट नाउ एक न्यू कोच, एक न्यू स्ट्रैटेजी, तो चीज़ें तो बदलनी ही थी। एक ग्रेट बैटल हम लोगों का वेट करिएगा इस यहाँ पर ब्रॉन लेसली और लोगन फ्रैंकलिन के बीच में होने के लिए। और सच में ये बहुत मज़ेदार होगी क्योंकि मैं ये तो समझता हूँ कि लोगन फ्रैंकलिन ब्रॉन लेसली को बीट नहीं कर सकते, बट एक चीज़ साथ में मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा कि पिटौर के साथ वो वर्क कर रहे हैं, पैट्रिक टूर के साथ गाइस। अब देखो हमेशा अपने एथलीट्स को, जैसे क्योन पियर्सन हो गए और माइकल डबूल वगैरह हो गए, हमेशा बहुत ज़्यादा डाइस्ड, बहुत ज़्यादा कंडीशन और पीक पर लाना ये पूरी अच्छी तरीके से जानते हैं। और यही चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं इस बार लोगन फ्रैंकलिन के फ्रेम से, पैकेज से। तो देखते हैं कैसी बैटल रहती है। इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ ब्रियॉन की तरफ चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट यस, एक बात और मान लो कि उर्स अगर यहाँ पर जंप कर जाते हैं गाइस, छोड़ो वो यहाँ जंप नहीं करेंगे। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उर्स के पास ऑलरेडी बहुत कुछ हैंडल करने को है। अब वो क्या चीज़ें हैं, उर्स के पास सिर्फ ब्रियॉन ही नहीं है हैंडल करने को, बल्कि बहुत सारे न्यू एथलीट्स भी हैं क्लासिक डिवीजन में जो उनकी जगह लेने के लिए तैयार बैठे हैं। और अभी रिसेंटली उर्स ने अपनी 2-3 फिजिक अपडेट्स पोस्ट करी हैं एंड ही इज़ लुकिंग वेरी वेरी इम्प्रूव्ड गाइस, लुकिंग मच बेटर। आई मीन ऑफ सीजन के हिसाब से गाइस, इनका शेप देख लो, इनकी कंडीशन देख लो और फिर इनका साइज़ देख लो। साइज़ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हैं, शेप उसके बाद भी इंटैक्ट है। ये टेपर देखो कितना इंसेन आ रहा है, वैस्कुलरिटी देखो अभी भी वहीं की है, मतलब शो रेडी लग रहा है ये ऑलरेडी। चाहे क्लासिक डिवीजन नहीं, बट किसी भी शो में कम्पीट कर सकते हैं ओपन डिवीजन के इस वक्त। अब इनका वेट किसी ने पूछा तो इन्होंने अपनी स्टोरी पर वेट बताया 120 किलो। 120 किलो अपनी प्रेप के स्टार्टिंग पॉइंट पर। अब देखो लास्ट ईयर तक जब भी ऑफ सीजन जाते थे ना, तो ये बल्कि तो हो जाते थे, वेट चाहे इससे भी ज़्यादा हो जाता था, बट क्या नहीं होता था, इनकी कंडीशन और इनका शेप इस तरह से नहीं होता था गाइस। लेकिन इस बार थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। मतलब देखो आप फिजिक कितनी ज़्यादा इनकी पॉप कर रही है, कितनी ज़्यादा इनकी वैस्कुलरिटी विजिबल है। अभी भी देखो आंस में साइज ग्रो कर लिया है इन्होंने, आंस में साइज एडिड लग रहा है, इनके लैट्स ज़्यादा थिकर साइड पे लग रहे हैं, बैक में भी इन्होंने मसल मास ऐड करी है, उन्होंने बताया था लैट्स इनके थिकर साइड पर लग रहे हैं, शेप इनका बहुत ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है, वो फुलनेस ना मसल्स में पता लग रही है, वो पॉप पता लग रहा है। और अगर ये ऑफ सीजन शेप है गाइस, तो आप लोग समझ लो कि इस बार ये मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर क्या चीज़ लाना चाहते हैं। मतलब देखो इस फ्रेम को देखकर, इस पैकेज को देखकर, इस वक्त इनकी फिजिक को देखकर टोटली बिल्कुल यकीन आ रहा है, ये चीज़ प्रूव कर रही है इस चीज़ को कि इनको अपना बेस्ट आने के लिए और ज़्यादा मसल मास अपने फ्रेम पर ऐड करनी होगी, तभी ये बेस्ट आ पाएंगे। इनका फ्रेम भी ऐसा ही है जो रुकना नहीं चाहता। लुक एट द टेपर गाइस ऑन दिस साइज, मतलब इट्स इनसेन, इट्स लुकिंग वेरी क्रेजी। पूरी वैस्कुलरिटी बरकरार है एंड एवरीथिंग। उसके बाद भी ये इतने ज़्यादा लीन होने के बाद भी 120 किलो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं। 120 kg इनका वेट है राइट नाउ। तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त सभी लोग शेप में हैं, सिर्फ डेरेक को छोड़ के। वेल एनीवेज अब डेरेक से आगे बढ़ते हैं, लेकिन वही है गाइस, ऑफ सीजन में हमेशा बैटल लगते हैं, हमेशा ग्रेट लगते हैं, फुल एज अ हाउस लगते हैं। इनके आर्म्स भी इंसेनली मसल मास कैरी कर लेते हैं, वो फुलनेस कैरी करने लग जाते हैं, एक्सट्रीमली कंडीशन भी हो जाते हैं, जो इस बार ये दिखा रहे हैं मसल मास ऐड करते हुए। क्योंकि लास्ट ईयर आई थिंक इनका वेट 125 से 130 किलो इन्होंने ऑलरेडी पहुंचा दिया था ऑफ सीजन में, बट इनका शेप बहुत ज़्यादा वर्स था, मतलब कंपेयर टू दिस पैकेज। अब देखो कोच इनको कौन कर रहे हैं, इनको वही कोच कर रहे हैं जो वेस्ली विजर्स को कोच कर रहे हैं और साथ में नाथन डियाशा को कोच कर रहे हैं, तो बॉस ऑफ आउटलॉ। तो इस बारे में कोई डाउट नहीं है कि बिल्कुल ये पीक पर आएंगे इस बार भी, लेकिन इनका फ्रेम रुकना नहीं चाहता गाइस, नहीं चाहता। सो आई डोंट नो, बट ये साल वो हो सकता है जब मिस्टर ओलंपिया में और हमें नीचे प्लेस होते हुए दिख जाए, बिकॉज क्लासिक डिवीजन में गाइस इनको वेट कैप में आना ही होगा और वहाँ पर सारा पॉप चला जाता है इनकी फिजिक से। और क्लासिक डिवीजन में बहुत सारा न्यू टैलेंट आ रहा है, तो कुछ भी नहीं कह सकते इस डिवीजन का। साथ में ब्रियॉन लेसली को आप जानते हो कैसे खूंखार होकर बैठ रहे हैं, और उसको अगर आगे जाना है तो अपने फ्रेम पर ये फुलनेस, ये एडिड मसल, ये वैस्कुलरिटी सब कुछ लानी पड़ेगी इसी तरीके से। वो पॉप खोना नहीं पड़ेगा, वो पॉप बचा कर रखना पड़ेगा, लेकिन वही है ये किस तरह से करेंगे। तो अब एक पॉसिबिलिटी मेरे दिमाग में आ तो रही है गाइस, अगर क्या पता ऐसा हो जाए, क्योंकि देखो ये स्टेज रेडी शेप में अभी भी लग रहे हैं। अब क्लासिक डिवीजन के हिसाब से नहीं, बट ओपन डिवीजन के हिसाब से क्या ऐसा हो सकता है कि हमें दुबई प्रो शो में ही ये कम्पीट करते हुए दिख जाएं, जो अभी 4 वीक्स में है, लेकिन ओपन डिवीजन में।
टोटली पॉसिबल गाइस, प्रो ये ऑलरेडी हैं और ऐसा हमने कई बार देखा है ऐसा होते हुए कि लोग कर लें ऐसा, कि लोग इस तरह से कम्पीट कर लेते हैं बिल्कुल अनअनाउंस तरीके से। तो अगर ऐसा हो गया तो मज़ा आ जाएगा बिल्कुल ही देखने में। और क्या पता है इस चीज़ को आजमाना चाहते हो, इस चीज़ को टेस्ट करना चाहते हो, बिकॉज देखो ऑलरेडी आप इतना अच्छे शेप में हो, मसल मास आपके फेम पे, वैस्कुलरिटी ऑलरेडी है। 4 वीक्स इज मोर देन इनफ। उर्स जैसे एथलीट के लिए 4 वीक्स मोर देन इनफ है यहाँ से अपने आप को एक्सट्रीमली पुश करने के लिए। और उसके बाद अगर देखो वहाँ पे थर्ड भी आ गए ना, तो शायद मेरे ख्याल से ये इतना अच्छा चेक उठा लेंगे वहाँ पे $25-30 हज़ार का, जो कि इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। तो देखते हैं अब क्या होता है। वैसे आप बताओ उसकी फिजिक आपको यहाँ पर कैसी लग रही है। एनीवेज गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि कार्लोस थॉमस जूनियर की। एंड कार्लोस थॉमस जूनियर, आई डोंट नो मैन क्यों, बट ही इज़ गेटिंग बिगर एंड बिगर। अब वैसे इनके फ्रेम पर इतनी ज़्यादा मसल मास थी, इतनी ज़्यादा थिकनेस से कैरी कर रहे थे, इनको इंप्रूवमेंट्स करनी थी तो अपनी बैक पर। अब बैक तो इन्होंने यहाँ पर हमारे सामने किसी भी रिसेंट अपडेट में प्रेजेंट नहीं करी है, लेकिन ही इज़ लुकिंग रियली गुड। मसल मास और अपने फ्रेम पर ऐड कर रहे हैं और ज़्यादा जैक्ड होते जा रहे हैं। अब किस शो में ये कम्पीट करते हुए हमें दिखेंगे ये तो हमें नहीं पता, बिकॉज किसी ना किसी रीज़न से ना ये शो अनाउंस करने के बाद भी उससे ऑप्ट आउट कर लेते हैं। कई बार इन्होंने ऐसा प्लान करा है कि मैं कम्पीट करूँगा, फिर शो के करीब आते ही ये बिल्कुल मना कर देते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ऐसे हम इनको स्टेज पर बहुत लंबे टाइम से नहीं देख पा रहे हैं। और जब इनका डेब्यू हुआ था लास्ट ईयर टेक्सास प्रो में, उसमें भी हमने इनको काफ़ी लंबे टाइम बाद, मतलब कई शोज से ऑप्ट आउट करने के बाद कम्पीट करते हुए देखा था। तो एनीवेज एक इनका वेट भी बहुत लंबा करना पड़ेगा मैन। गुडविटो का भी अब वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर का। वैसे देखते ही देखते ना 16 वीक्स मिस्टर ओलंपिया के यूं ही निकल जाएंगे और हम दूसरे सीजन में आ जाएंगे। तो एनीवेज अब देखते हैं गाइस ये कब कम्पीट करते हैं, बट ही इज़ लुकिंग रियली गुड। साइड चेस्ट पोज इनका भी, साइड पोज तो इनके भी बहुत स्ट्रॉग है। देखो आप यहाँ पे साइड चेस्ट कितना ज़्यादा थिकनेस वगैरह कैरी कर रहा है, बट ये प्रॉपर परफेक्ट लाइटिंग है, परफेक्ट एंगल है एंड एवरीथिंग। बट ये भी एक ऐसा एथलीट है जिनका बहुत ज़्यादा वेट है, लोग देखना चाहते हैं स्टेज पर अपने 100% पर, बिकॉज अभी तक 100% पे ये नहीं आए हैं। जब हमने लास्ट अपीयरेंस में देखा था इन्हें, तब भी इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ऑफ थी, मतलब उसके बाद भी ये थर्ड आ गए थे, लेकिन कंडीशन बहुत ज़्यादा ऑफ थी। तो आप समझो जब ये 100% आएंगे तो कितना ज़्यादा ये ज़बरदस्त आएंगे। और हो सकता है सेकंड प्लेसर यानी कि जो उस थ्रो में हंटर लबराड़ा था आई थिंक, तो इमेजिन करो कितने अमेजिंग ये हो सकते हैं। एनीवेज गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा और किसकी अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। वैसे गाइस सच में अब जैसे जैसे सीज़न आगे बढ़ रहा है ना, अपडेट्स बहुत ही ज़बरदस्त आ रही हैं, बहुत ही इंसेन लेवल की आ रही हैं, बहुत सारे एथलीट्स की आ रही हैं। बट वही है, मुझे टाइम किसी ना किसी रीज़न से नहीं मिल पा रहा, मैं उस तरह से कवर नहीं कर पा रहा, उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहा। बट ट्रस्ट मी, मैं चाहता हूँ बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करूँ, बिकॉज यू गाइज आर रियली ऑसम। एंड जिस तरह से आप अप्रिशिएट कर रहे हो मेरे कंटेंट को, आई एम रियली ग्रेटफुल। वैसे अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। थैंक यू, बाय बाय।